दोनों कौवे अपना भोजन लेकर घर वापस आ रहे थे कि रास्ते में गोरी को तेज चक्कर आने लगते हैं। वो सही से उड़ नहीं पाती और नीचे गिर जाती है। कालू कौवा जल्दी से गोरी के पास आता है। गोरी, गोरी, तुम्हें क्या हुआ? उठो। कालू कौवा बहुत परेशान हो जाता है और जल्दी से गोरी को बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाता है। बुलबुल डॉक्टर गोरी का अच्छे से चेकअप करती है और कालू को खुशखबरी सुनाती है। कालू, चिंता की कोई बात नहीं है। गोरी इसलिए चक्कर खाकर गिर गई क्योंकि गोरी माँ बनने वाली है। ये तो बहुत अच्छी खबर है बुलबुल डॉक्टर, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। अब मैं गोरी का अच्छे से ख्याल रखूंगा। फिर कालू कौवा गोरी को घर ले आता है और जैसे ही गोरी को होश आता है, कालू गोरी को भी खुशखबरी सुनाता है। लेकिन गोरी खुश नहीं होती बल्कि गुस्से में आ जाती है। गोरी, तुम्हें क्या हुआ? तुम खुश नहीं लग रही। अंडे आएंगे तो सारा दिन मुझे घोंसले में बैठना पड़ेगा। तुम तो जंगल में घूमोगे, मुसीबत तो मेरे लिए होगी। गोरी, हमें ऊपर वाले का शुक्र करना चाहिए। उसने हमें माता पिता बनने का सुख दिया है। जब तुम जंगल घूमने जाया करोगी तो मैं भी कभी कभी अंडों की देखभाल कर लिया करूँगा। बस कहने की बातें हैं, समय आने पर तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। नहीं गोरी, मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। तुम्हें जिस भी चीज की जरूरत होगी मुझे बताना, मैं तुम्हें हर चीज ला कर दूंगा। इतनी गर्मी है, सबसे पहले तो मुझे एक पंखा ला कर दो, फिर आगे की बातें आगे देखी जाएंगी। कालू कौवा पंखा लेने जंगल में निकल जाता है। वह कबूतर चाचा की कबाड़ की दुकान पर जाता है। नया पंखा खरीदने जितने पैसे कालू के पास नहीं थे, इसलिए वो पुराना पंखा खरीदने की सोचता है। यार कबूतर, ये पंखा कितने का है? यह पंखा मैं तुम्हें 50 रुपए का दे दूंगा। मेरे पास 50 रुपए ही हैं। ये लो पैसे और ये पंखा मुझे दे दो। कालू पंखा लेकर घर आता है और गोरी को लगा देता है। गोरी मजे से पंखे के आगे बैठ जाती है। अगर यह पंखा ऐसे ही मुझे ठंडी ठंडी हवा देता रहे तो मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं सारा दिन अंडों पर बैठ सकती हूँ। कालू, अब तुम बेफिक्र हो जाओ। अगली सुबह जब कालू भोजन लेने चला जाता है तो गोरी के पेट में दर्द शुरू हो जाती है और वह 2 सुंदर सुंदर अंडों को जन्म देती है। अब मुझे सारा दिन इन अंडों पर बैठकर इनकी देखभाल करनी होगी। पता नहीं कब इन अंडों से बच्चे बाहर आएंगे। कुछ ही समय गुजरता है कि गोरी को गुस्सा आने लगता है। भला इन अंडों को कौन उठा कर ले जाएगा? मैं जल्दी से माँ से मिलती हूँ और उन्हें यह खुशखबरी सुना कर आती हूँ। गोरी कौवी अपने अंडे घर पर छोड़ देती है और अपनी माँ से मिलने चली जाती है। वो अपनी माँ को खुशखबरी सुनाती है। गोरी बेटी, तुम्हें इस तरह अंडे घर पर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। जल्दी से वापस घर जाओ और अपने अंडों की देखभाल करो। अब तुम्हें सारा दिन अपने अंडों पर ही बैठना है। माँ, मुझसे नहीं बैठा जाता सारा दिन अंडों पर। और वैसे भी मैं घर को बाहर से कुंडी लगा कर आई हूँ, कोई नहीं ले जाएगा अंडों को। शाम हो जाती है। जब गोरी घर जाती है तो कालू पहले से ही घर आया हुआ था। कालू बहुत गुस्से में बैठा था। गोरी, तुमने मुझे कहा था अगर मैं तुम्हें पंखा ला दूंगा तो तुम सारा दिन अंडों पर बैठकर उनकी देखभाल करोगी। अब कहाँ से घूम कर आ रही हो? अगर कोई अंडे ले जाता तो क्या होता? बस मुझे इतनी बातें मत सुनाओ। मैं घर को बाहर से कुंडी लगा कर गई थी। दरवाजे की तो तुम कुंडी लगा गई थी, लेकिन खिड़की तो खुली थी ना। और आजकल मैंने सुना है कि सांप भी शिकार पर निकला हुआ है। अगर वो हमारे अंडे पी जाता तो क्या होता? अब जब तक अंडों से बच्चे बाहर नहीं आ जाते तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी। और अगर मैं निकलूं तो तुम क्या कर लोगे? फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर मेरे अंडों को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कालू की बातें सुनकर गोरी को और गुस्सा आ जाता है। अगली सुबह जब कालू काम पर चला जाता है तो गोरी मन ही मन सोचती है, कालू तो शाम को वापस आता है। मैं जल्दी से अपनी सहेली से मिलाती हूँ और उसके आने से पहले घर वापस आ जाऊंगी। ऐसा सोचकर गोरी अपनी सहेली से मिलने चली जाती है। गोरी, अगर तुम्हारा पति घर आ गया तो बहुत गुस्सा करेगा। जब मैं अंडे देने वाली थी मैं तो सारा दिन अंडों पर बैठी रहती थी। मुझे लगता है तुम्हें घर वापस जाना चाहिए।
तुम उसकी चिंता मत करो, मैं उसके घर आने से पहले ही घर चली जाऊंगी। गोरी अपनी सहेली से खूब सारी बातें करती है। शाम होने से पहले जल्दी से घर आकर अंडों पर बैठ जाती है। शाम को जब कालू घर आता है तो गोरी को अंडों पर बैठा देखकर खुश हो जाता है। गोरी, मुझे मालूम है सारा दिन अंडों पर बैठा रहना आसान काम नहीं है, इसलिए देखो मैं तुम्हारे लिए मीठा फल लेकर आया हूँ और मैंने आज दाना खा लिया था। हाँ हाँ कालू जी, मैं तो सुबह से अंडों पर बैठी हूँ। अब तो मेरी कमर भी दर्द करने लगी है। अब मैं लेट जाती हूँ, तुम अंडों की देखभाल करो, मुझे बहुत नींद आ रही है। अगली सुबह कालू फिर काम पर चला जाता है। तभी गोरी के घर हरियाली तोती आती है। गोरी, क्या तुम्हें पता है कल क्या हुआ? जंगल में जो कालिया उल्लू रहता है उसके घर सांप घुस आया था और उसके अंडे पी गया। तुम्हारे घर भी अंडे हैं, तुम अपने अंडों की खूब देखभाल करना और घर से बाहर मत जाना। हाँ हाँ, मैं तो सारा दिन अंडों पर बैठी रहती हूँ, मैं बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं जाती। हरियाली वहाँ से चली जाती है। मेरा तो अमरूद खाने का बहुत मन कर रहा है। मैंने सोचा था आज तोते के अमरूदों के बाग में जाकर अमरूद खाऊंगी, लेकिन हरियाली जो खबर सुनाकर गई है उससे डर लग रहा है, कहीं सांप मेरे भी अंडे ना पी जाए। कुछ समय गुजरता है। गोरी अंडों पर बैठ बैठ कर थक जाती है। अब तक तो कोई सांप नहीं आया, जरूर कालिया उल्लू की बीवी अपने घर का दरवाजा खुला छोड़ गई होगी। मैं जल्दी से जाकर 2-4 अमरूद खाकर आती हूँ। गोरी तोते के अमरूदों के बाग में जाती है और मजे से मीठे अमरूद खाती है। फिर पेड़ के नीचे लेट जाती है। इस अमरूद के पेड़ का साया कितना ठंडा है, मैं थोड़ी देर यहीं लेट जाती हूँ और फिर जल्दी से घर चली जाऊंगी। गोरी को पता ही नहीं चलता और उसे नींद आ जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो शाम हो चुकी होती है। ए ऊपर वाले, मेरी आंख ही नहीं खुली, बस कालू जी घर ना आ गए हो। मैं जल्दी से घर जाती हूँ। जब गोरी घर पहुँचती है तो कालू घोंसले में बैठा रो रहा था और दोनों अंडे खाली पड़े थे। कालू जी, क्या अंडों से बच्चे निकल आए? हमारे बच्चे कहाँ हैं? और ये अंडों के खोल यहाँ क्यों पड़े हैं? गोरी, ये तुमने क्या किया? मैंने तुम्हें कहा था ना कि अंडों के पास रहना। हमारे अंडे सांप पी गया। जब मैं घर आया तो सांप खिड़की से बाहर निकल रहा था, वह हमारे अंडे पी गया। गोरी, मैं बर्बाद हो गया। गोरी कौवी भी रोने लग जाती है, लेकिन अब रोने का कोई फायदा नहीं था। गोरी की लापरवाही की वजह से उसके अंडे सांप पी गया था। दोनों पति पत्नी बैठकर रोने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, लापरवाही का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। जग्गू और गुड़िया पेड़ के नीचे बैठे खेल रहे थे। तभी अचानक जग्गू उस पेड़ को आग लगा देता है। चिड़िया ऊपर देखती है, उस पेड़ पर एक घोंसला रखा था। आपने ये क्या किया? इस पेड़ को तो आग लग गई है। ये आग ऊपर तक पहुंच जाएगी और इस पेड़ पर एक घोंसला रखा है। हमें जल्दी किसी भी तरह इस आग को बुझाना होगा। गुड़िया, वो घोंसला देखो कितना पुराना लग रहा है। वो जरूर कोई टूटा हुआ घोंसला होगा और उसमें कोई नहीं होगा। फिर भी जल्दी से जाइए और किसी को बुला कर लाइए। हमें इस आग को बुझाना होगा। जो करना है तुम करो, मैं तो अपने घर जा रहा हूँ। ऐसा कहकर जग्गू वहाँ से चला जाता है। गुड़िया जल्दी से झाड़ियों के पास जाकर एक टूटी हुई पेड़ की शाखा उठाती है और उसे आग के ऊपर मारने लगती है, लेकिन आग फैलती जा रही थी और बुझने का नाम नहीं ले रही थी। गुड़िया बहुत परेशान हो जाती है। तभी वहाँ बुलबुल आ जाती है। मेरा घोंसला जल गया, कोई मेरे अंडे को बचाओ। घोंसले में मेरा अंडा है, मेरा अंडा जल जाएगा, कोई मेरे अंडे को बचाओ। पास से तोता गुजर रहा था। बुलबुल की चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर तोता बुलबुल के पास आता है। तोते भैया, मेरे अंडे को बचा लो, इस घोंसले में मेरा अंडा है। इस चिड़िया की बेटी ने मेरा घोंसला जला दिया। तोता जल्दी से उड़कर ऊपर जाता है और देखता है कि घोंसला पूरी तरह जल चुका था और अंडे का नामो निशान भी खत्म हो चुका था। बुलबुल बहन, घोंसला पूरी तरह जल गया है। मुझे नहीं लगता कि अब उसमें अंडा होगा। आपका अंडा जल गया होगा। बुलबुल गुस्से में गुड़िया के पास आती है और एक जोरदार थप्पड़ गुड़िया के मुंह पर मार देती है। आग के साथ खेलना बच्चों का काम नहीं है।
क्या तुम्हें तुम्हारी माँ ने कुछ नहीं सिखाया? ये तुमने क्या किया? तुमने मेरा घोंसला जला दिया। इसकी सजा मैं तुम दोनों माँ बेटी को देकर रहूंगी। गुड़िया रोने लगती है और जल्दी से उड़कर जग्गू के पास जाती है। जग्गू भैया, आपने जो पेड़ को आग लगाई थी, उस पेड़ के ऊपर बुलबुल आंटी का घोंसला था। उनका घोंसला पूरी तरह जल गया है और वो समझ रही है कि मैंने घोंसला जलाया है। मेरे साथ चलिए और बुलबुल आंटी को सच बताइए कि आग मैंने नहीं बल्कि आपने लगाई थी। ये सुनते ही जग्गू बहुत डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। जग्गू जल्दी से अपनी मम्मा के पास जाता है और अपनी मम्मा को सारी बात बताता है। जग्गू बेटा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। उस छोटी चिड़िया के अलावा किसी को नहीं पता कि आग तुमने लगाई है। और उस छोटी चिड़िया की बात को कौन मानेगा? बुलबुल ने तो गुड़िया को ही वहां देखा है। अच्छा हुआ तुम वहां से आ गए। गुड़िया रोते हुए घर आती है। मेरी बच्ची, क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो और तुम्हारा गाल इतना लाल क्यों हो रहा है? क्या किसी ने तुम्हें मारा है? मुझे बताओ। मामा, मैं और जग्गू बड़े पेड़ के नीचे खेल रहे थे। उस पेड़ पर बुलबुल आंटी का घोंसला था। मैंने जग्गू भैया को मना भी किया, लेकिन वो नहीं रुके और उन्होंने उस पेड़ को आग लगा दी। उस पेड़ पर बुलबुल आंटी का घोंसला पूरी तरह जल गया। उसमें उनका अंडा था, वो भी खराब हो गया। तो बेटी गुड़िया, क्या तुमने बुलबुल को बताया नहीं कि ये सब जग्गू ने किया है? उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और कहने लगी कि अब सुबह फैसला पंचायत में ही होगा। मेरी बच्ची, तुम परेशान मत हो। जब सुबह होगी तब देखा जाएगा। अगली सुबह सब पक्षी एक बड़े पेड़ के नीचे जमा हो जाते हैं। इस रानो चिड़िया की बेटी ने मेरा घोंसला जला दिया है। उसमें मेरा अंडा था, मेरा अंडा भी जल गया। मुझे इंसाफ चाहिए। मैं चाहती हूँ कि इस गुड़िया और उसकी माँ को जंगल से निकाल दिया जाए और उनका घर मुझे दे दिया जाए। हाँ हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। इन दोनों माँ बेटी को जंगल से निकाल दो। मैंने खुद देखा था कि बुलबुल का घोंसला पूरी तरह जल गया था और उसका अंडा भी जल गया होगा। सबकी बातें सुनकर तो यही लगता है कि गुड़िया ने ही घोंसला जलाया है। गुड़िया, क्या अब तुम कुछ कहना चाहोगी? नहीं, आप सब मेरी बात पर विश्वास कीजिए। मैंने आग नहीं लगाई थी। मैं तो जग्गू भैया को मना कर रही थी कि आग से मत खेलो, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और पेड़ को आग लगा दी। गुड़िया की बच्ची, अगर तूने मेरे बेटे के खिलाफ एक भी शब्द और बोला तो मैं तेरी चोंच तोड़ दूंगी। फिर सब मिलकर रानो और उसकी बेटी गुड़िया को जंगल से निकाल देते हैं। रानो चिड़िया बहुत निराश होकर अपनी बेटी को लेकर जंगल से चली जाती है। अगली सुबह जग्गू अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा, मैं मैदान में खेलने जा रहा हूँ। जग्गू, अब कोई शरारत मत करना। पहले ही बड़ी मुश्किल से बचे हैं। अगर कल पंचायत में किसी ने गुड़िया की बात पर विश्वास कर लिया होता तो उसकी जगह आज हम जंगल से निकाले जाते। इसलिए अब संभल कर रहना। जग्गू अपनी माँ की बातों पर ध्यान नहीं देता और घर से निकल जाता है। वो एक बड़े पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। उस पेड़ पर मैना चिड़िया का घर बना हुआ था। पेड़ को आग लगाने में तो बड़ा मजा आता है और उससे भी ज्यादा मजा तब आता है जब किसी पक्षी का घर जल जाता है। मैं जल्दी से यहाँ आग लगाकर भाग जाता हूँ। जग्गू ऐसा ही करता है। जिस पेड़ पर मैना चिड़िया का घर बना हुआ था, जग्गू उस पेड़ को आग लगा देता है और वहाँ से भाग जाता है। जंगल का बूढ़ा कबूतर जग्गू को आग लगाते हुए देख लेता है। अच्छा, तो ये सब इस जग्गू ने किया था आज भी, और उस दिन बुलबुल का घोंसला भी इसी ने जलाया था। हम सबने रानो बहन पर शक किया और उन्हें जंगल से निकाल दिया। मुझे जल्दी जाकर सबको बताना होगा। बूढ़ा कबूतर जल्दी से जंगल जाता है और सबको जमा कर लेता है। फिर वो अपनी आंखों देखा सब कुछ बाकी पक्षियों को बताता है। ये बूढ़ा कबूतर जरूर उस रानो से मिल रहा है और मेरे बेटे पर इल्जाम लगा रहा है। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। कल भी जब गुड़िया ने हमें बताया था
तब हमने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। आज हमें कबूतर भी बता रहे हैं। आखिर दो पक्षी तुम्हारे बेटे पर ही इल्जाम क्यों लगाएंगे? इसका यही मतलब है कि ये सब जग्गू ने ही किया है। फिर सब पक्षी मिलकर गोरी और जग्गू को खूब बातें सुनाते हैं और जंगल से निकाल देते हैं। दोनों माँ बेटा जंगल से चले जाते हैं। उधर रानू नदी किनारे बैठी थी कि उसे पास ही गोभी का बना एक घर दिखाई देता है। वो देखो गुड़िया बेटी, कितना सुंदर गोभी का घर है। अगर जंगल के पक्षियों ने हमें घर से निकाल दिया तो क्या हुआ? ऊपर वाले ने हमें इतना अच्छा बना हुआ घर दे दिया। चलो घर के अंदर चलते हैं। फिर रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को लेकर उस गोभी के बने घर के अंदर चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि झूठ चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, लेकिन वो ज़्यादा देर तक नहीं चलता।